इस स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर सभी इस स्वतंत्रता दिवस में मंचासीन सभी अधिकारी बंधु, उपखंड अधिकारी जी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी साहब, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब और भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे पदाधिकारी और मेरी साफरा विधानसभा की देवतुल्य जनता, आप सभी को, सभी पत्रकार बंधु, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस के आज इस अवसर पर स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर हमारे कदम कितने बड़े हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इन दो शब्दों के अंतर को समझने की आवश्यकता है। सदियों पुराने एवं लंबे स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप अंतोगत्वा हमारे देश स्वाधीनता हो गया। सत्ता की जिस कुर्सी पर पहले अंग्रेज का भी थे, उस पर अब भारतीय बैठ गए हैं। गोरों के स्थान पर कालों का राज, बस इतना ही हुआ है। अंत केवल मात्र सत्ताधारियों की अदला बदली को कदाचित भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। यह केवल मात्र राजनीतिक स्वाधीनता थी। पहले हम पराधीन थे, अब हम स्वाधीन हो गए हैं। पराधीनता अर्थात परायों के अधीन, स्वाधीनता अर्थात अपनों के अधीन। सदियों पर्यंत बलिदान देने वाले सच्चे राष्ट्रभक्त लोगों को मिला एक खंडित देश और सदियों पर्यंत भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के हमलावर तहबीज के अनुयायियों को मिल गया है। पाकिस्तान ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रभक्त लोगों के प्रयत्नों के बावजूद भी गद्दार लोग देश को खंडित करने में सफल हो गए हैं। स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अखंड भारत भारतीयों के लिए भूमि का एक टुकड़ा न होकर एक चैतन्यमय देवी भारत माता है। जब तक भारत का भूगोल, संविधान, शिक्षा प्रणाली, आर्थिक नीति और संस्कृति, समाज रचना, परम सत्ता एक विदेशी विचारधारा से प्रभावित और पश्चिम के अंधानुकरण पर आधारित रहेंगी, जब तक भारत की पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा, स्वाधीनता भारत में महात्मा गांधी के वैचारिक आधार स्वदेश और स्वदेशी, सर्वधर्म, सर्वभाषा, सर्व संस्कृति, राम राज्य, राम स्वराज्य इत्यादि को तिलांजलि दी गई है। स्वाधीन भारत में मानसिक स्वाधीनता का बोलबाला है। देश को बांटने वाली विधर्मी विदेशी मानसिकता के फलस्वरूप देश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता आदि पांव पसार चुकी है। अब इस देश की देशभक्त संस्थाएं सतर्क, जागरूक एवं सक्रिय हो चुकी है। परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। देश की सर्वांग स्वतंत्रता अवश्य भावी है और इसी कड़ी में पिछले दशक में 2014 के बाद से एक परिवर्तनात्मक काल का सूर्योदय हुआ है, जिससे शासन में एक नवयुग का प्रारंभ हुआ है।
फ्रेजाइल 5 के टेक को छोड़कर सबसे तेजी से बढ़ने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था के शिखर सर करते हुए भारत आत्मनिर्भरता की लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विश्व मित्र के रूप में उभरा है। बहुत से सांख्यिकीय डेटा विकास का ठोस सबूत प्रदान करता है, जो अमृत काल की शुरुआत में विकसित भारत के स्तंभों का निर्माण कर रहा है। पिछले दशक में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए भारत के जमीनी स्तर एक मजबूत नींव रखी है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब ब्रिज शामिल है। जल मिशन योजना और नमामि गंगे जैसी पहल शुद्ध जल और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय समर स्मारक युद्ध नायकों का सम्मान करता है और पद्म पुरस्कार अब जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले बालों का सम्मान करता है। विश्व योग दिवस में 180 से अधिक देशों का सम्मिलित होना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को वैश्विक नेताओं द्वारा दावोस की उपाधि मिलना, ये विकसित भारत के वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। एक दशक पहले शासन व्यवस्था से जूझ रहा था, जिससे लोक कल्याण प्रभावित हुआ। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, वैश्विक प्रतिष्ठा कम हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पिछड़ गया। देश विकास का प्यासा हो रहा था। अब 2014 के बाद एक परिवर्तनकारी युग का उदय हुआ, जो प्रगति, विकास और भारत के भविष्य के लिए नए सिरे से आशावाद का प्रतीक बना। जहां राष्ट्र अपने युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए एक नया आकार ले रहा है, महिलाओं के नेतृत्व करने के लिए सशक्त बना रहा है, किसानों को समृद्ध कर रहा है, गांवों का आधुनिकीकरण कर रहा है और गरीबों का उत्थान भी कर रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गढ़ी गई अमृत काल की अवधारणा एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक बनी है। जैसे जैसे देश नए वैश्विक मानक स्थापित करते हुए विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारा समक्ष कई चुनौतियों की उपस्थिति हो रही है। इसका प्रत्येक उदाहरण हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा है और अनुभव कर रहे हैं। इसलिए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए हमें संगठित, एकजुट, सतर्क एवं सजग होकर राष्ट्र के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम शाहपुरा विधानसभा के लिए भी नए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शाहपुरा विधानसभा को अनेक प्रकार की सौगातें देकर शाहपुरा पर कृपा दृष्टि रखी है। उसी में विधानसभा क्षेत्र में कुल 153 से 85 करोड़ की सड़कों का कार्य स्वीकृत हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 697.96 लाख रुपए भी स्वीकृत हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 75 हेडपंप, 16 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 1 करोड़ राशि के स्कूलों के मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की गई है। विधानसभा क्षेत्र में कुल 36 लाख रुपयों की आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए भी हमारे को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसी प्रकार से जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी ने हमारे शाहपुरा विधानसभा के लिए 3 मॉडल गांवों को चिन्हित किया है, जिसमें 2-2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जिसमें नई राजास फूलिया कला में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार हमारे क्रांतिकारियों की धरा जो शाहपुरा की एक पहचान है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उनका गांव देवखेड़ा है, उसको विकसित करने के लिए, उसको आदर्श गांव बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसी प्रकार से बनेड़ा के अंदर कोटलाई गांव को भी
2 करोड़ रुपए देकर एक आदर्श गांव के रूप में स्वीकृत किया है। इसी प्रकार से DMF की फंड से अभी 20 करोड़ रुपए की क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे स्कूलों की बिल्डिंगें हो, चाहे कमरे हो, चाहे अस्पताल हो, अनेक कार्यों में 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है। तो भाइयों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी के मार्ग पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी भी राजस्थान को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से हम भी साफरा को विकसित साफरा बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जब तक हम यहाँ पर जो है हमारा कार्यकाल रहेगा, हमारी सरकार रहेगी, जब तक हम साफरा को विकसित साफरा बनाकर जो है हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर पुनः सभी क्षेत्रवासियों को मैं अपनी तरफ से और मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।